करें, लोगों की बात सुने और उनका हल निकालें। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जवाब चाहिए। इतने पेपर लीक्स हो रही है, कब तक होगा और कब रुकेगा? जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको आके बात करनी चाहिए सिर्फ बच्चों से कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं। इतने सारे बच्चे मर गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सामने से आके सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो तो उससे आप एंटी नेशनल नहीं बन जाते हो, आप देशद्रोही नहीं बन जाते हो। डेमोक्रेसी में हो, ये आपका हक है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो। लेकिन अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है और उल्टा आपको देशद्रोही बोल रही है तो कुछ छात्राएं भी यहाँ मौजूद हैं और इनके हाथ में अपना बैनर दिखाइए जो आप लेकर आई हैं कि वी वांट अकाउंटेबिलिटी, वी आर नॉट एंटी नेशनल। तो क्या लगता है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने में विफल हो गई है? जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी सरकार वो नहीं निभा रही है। सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार पे जो जिम्मेदारी है सरकार को निभानी चाहिए, क्योंकि हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग उन्हें चुनते हैं किसी मतलब से कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। और इस तरह की चीज़ें जो हो रही, पेपर लीक्स, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना जीवन दांव पे लगा के कोई कुछ परिवार वाले अपना सब कुछ लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मनोबल टूटता है। तो इन सब की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और सवाल पूछने पर सरकार एंटी नेशनल कर देती है कि आप एंटी नेशनल हो, ये यहाँ से है, वहाँ से है। तो सवाल पूछना डेमोक्रेटिक कंट्री में एंटी नेशनल नहीं होता। और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो सरकार को ये घोषित कर देना चाहिए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये तानाशाह है, जो हम कहेंगे वही चलेगी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं और क्या लग रहा है कि जो 22 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, तो क्या सरकार को उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? जो जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए थी वो सरकार नहीं निभा रही है। सरकार की जिम्मेदारी देखा जाए तो बहुत कुछ है जिससे वो नहीं निभा रहे हैं। वो बस पर्दा डाल रहे हैं अपने किए पर, इधर उधर घूम रहे, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे। और अब जब लोग सड़क पर आ गए हैं, जवाब मांग रहे हैं, तो उनके पास इस चीज़ का भी जवाब नहीं है। वो अब भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनको एक पोजीशन पे बैठाया गया, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो इतने बड़े पोस्ट पे है, जनता को उनसे कुछ उम्मीदें हैं, वो सबका कौन ख्याल रखेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन देगा उन्हें? उन्हें सिर्फ एक पोस्ट पे इसलिए नहीं बैठाया गया ताकि वो देश टूर कर सके, वर्ल्ड टूर कर सके। उनका काम है लोगों की समस्याएं सुनना, उनका हल निकालना। वो अपने मन की बात ना करें, लोगों की बात सुने और उनका हल निकालें। हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जवाब चाहिए। इतने पेपर लीक्स हो रही है, कब तक होगा और कब रुकेगा? लोग सालों साल तैयारी करते हैं और एक सेकंड में एक इंसान लीक करता है, पूरे लाखों बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती है। उनका हिसाब कौन रखेगा? लगभग अब प्रोटेस्ट को 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और शिक्षा मंत्री को इस्तीफे को लेकर ही स्पेशल जो है ये प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं आया। क्या इसके पीछे की मंशा आपको क्या लग रही है? सरकार नहीं चाह रही है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें? सरकार डर रही है और इसलिए उन्होंने इतनी फोर्स तैनात कर रखी है कि अगर इस बार वो झुक गए तो आगे बच्चे और जवाब मांगेंगे और उनको हर बार झुकना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। इस वजह से कल हम संसद तक जाएंगे और ताकि उनको और नज़दीक से जो भी हमारी मांगे वो सुन सके और उन पर थोड़ा नज़र डालें। कल जो सारा कुछ सुबह में हुआ, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ से डिटेन किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट और उनकी सेहत का हवाला, वो सही तरीका था उनको ले जाने का? सर वो बहुत ही गलत था, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में आए थे और उन्होंने जब हंगर स्ट्राइक बच्चों के हित के लिए की थी तो अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी चाहिए थी। एटलीस्ट आपको बात करनी चाहिए थी। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको आके बात करनी चाहिए सिर्फ बच्चों से कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं। इतने सारे बच्चे मर गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सामने से आके सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा है। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इतनी गर्मी है, वो अपने घरों में एसीओ में बैठे हुए हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक सफ़र कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो क्या लग रहा है कि जिससे क्या ये मंशा थी सरकार की कि सोनम वांगचुक को अगर यहाँ से डिटेन करते हैं तो उसके बाद इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है लोगों की भीड़ और ज़्यादा इकट्ठा हो गई, तो क्या लगता है कि सरकार जो चाल चलना चाह रही थी वो उल्टा पड़ गया उन पर? हाँ, वो उल्टा पड़ गया। उनको लगा था कि शायद इसके बाद यूथ जो है डर जाएगा, लेकिन यूथ डरता नहीं है। अगर वो एक बार सवाल उठा सकते हैं तो बार बार उठा सकते हैं। उनको लगा था कि अगर सोनम वांगचुक जी को हटा दिया जाएगा यहाँ से तो बच्चे डर के भाग जाएंगे, लेकिन बच्चे डरने वाले नहीं हैं। वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं आज के टाइम में। और कल का जो कॉल दिया गया है कि संसद मार्च, चलो क्या लग रहा है कि सरकार और प्रशासन सफल होने देगी? जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भर दी गई है, 4-5 दिन पहले इतनी पुलिस प्रशासन नहीं थी, लेकिन कल से ज़्यादा फोर्स जो है भर दी गई है, तो क्या लगता है कि ये लोग सफल होने देंगे? सर हम
पॉजिटिव अप्रोच से चल रहे हैं। हम एक पीसफुल मार्च करेंगे, उसके बाद हमें ये तो पूरा ही ऐसा भरोसा है कि सरकार कुछ ना कुछ तो गलत करने की कोशिश करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे और हमें मुझे पूरा बिलीव है कि हम जो जेंजी हैं, जो हम प्रोटेस्ट करें, इसको पीसफुल तरीके से सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आपके हाथ में एक बैनर है RIP डेमोक्रेसी, क्या लग रहा है कि वाकई में ऐसा हो रहा है देश में? सर, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये फैक्ट एक्सप्लेन करता है कि ऐसा हो रहा है, वरना ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और क्या लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे अगर शिक्षा मंत्री आपकी बात सुने और भारत सरकार आपकी बात सुने, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? सर, मैं इसको पहले तो उनको ये समझाऊंगी कि गवर्नमेंट हमने अपॉइंट किया है, आप हमारे प्रति अकाउंटेबल हैं। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हैं तो आप रेजिग्नेशन दे दो, आप समझो कि आपसे नहीं हो पा रहा है। अब टाइम टू टाइम तो वैसे भी गवर्नमेंट को चेंज होना ही चाहिए। अगर एक ही गवर्नमेंट बैठे रहेगी ना सीट पे खुद को फेविक्विक से जमा कर, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो अपना ही समझ लेंगे कि हमारा पुश्तैनी चले आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में देश के जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। इतने सारे स्कूल बंद करने का आप बताइए खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? जब बच्चे शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो वो क्या देश का भविष्य संवारेंगे? क्या लगता है कि 22 छात्रों ने सुसाइड किया, और जानी सी बात है कि जब आप साल तक मेहनत करें, कई घंटे लग जाते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो, तुरंत पेपर लीक हो जाए तो परिवार पे भी बहुत दुख गुजरता है और जो छात्र होते हैं उन पे भी गुजरता है। लेकिन फिर भी सरकार नहीं जाग रही है। क्या लग रहा है सरकार चाहती ऐसा ही है? सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो तो आपको भी समझ आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। अब वो जो छात्रों ने जो जान दी है, आप उसके खिलाफ आपने उसके मतलब जो हुआ जो इंसिडेंट आपने उसके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन एक प्रोड्यूसर की बेटी का बर्थडे था, आप उसके लिए वो लेटर लिख रहे हैं। तो आप बताइए ना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उन बच्चों की जान या अपना वो जो कनेक्शंस बनाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन सरकार तो कुछ उनके कान तक जू ही नहीं रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है ना। RIP डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के प्रति जवाबदेह है, लेकिन सरकार तो जवाब दे ही नहीं रही है, तो डेमोक्रेसी तो मर रही है ना। लेकिन हो तो ऐसा रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती हो, एक प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाती हो, तो आपको देशद्रोही आतंकवादी कह दिया जाता है। सर, अब तो ये लोगों जो हमारे अलावा जो और लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो तो उससे आप एंटी नेशनल नहीं बन जाते हो, आप देशद्रोही नहीं बन जाते हो। डेमोक्रेसी में हो ये आपका हक है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हो, लेकिन अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रही है और उल्टा आपको देशद्रोही बोल रही है तो दिस इज़ अ हाई टाइम कि लोग अपनी आंखें खोलें। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं और वो सरकार के साथ है, कहते हैं कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप जाके फैक्ट्स चेक कीजिए, आप जाकर सिर्फ फैक्ट्स चेक कीजिए। जो मीडिया आपको जो परोस रही है ना थाली में, सिर्फ उसको मत खाइए। किसी भी चीज़ पर आप आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, आप अपनी आंखें खुद खोलिए, हर चीज़ पर सवाल करिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा।